फिर से नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम ज्योति धनखड़ है। मैं कभी कविताएं और कभी कहानियां कह लिया करती हूँ। तो आज एक छोटी सी कविता और एक छोटी सी कहानी दोनों लेकर आई। तो शुरू करते कविता से। आप सब लोग बहुत अपना स्कूल कॉलेज कर चुके हैं या कॉलेज में हैं इसी तरह की उम्र के। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में थी। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। बहुत ही शरारती, बदमाश, चंचल, बातूनी और पढ़ाकू सब मिक्स था। और खेलने में भी उतनी अव्वल, पढ़ाई में भी उतनी अव्वल, क्लास में भी सबसे आगे। तो एक परफेक्ट स्टूडेंट जो होता है वो थी मैं। शरारती भी थी तो पिटाई विटाई भी भरपूर होती थी स्कूल में। तो उन दिनों 8वीं 9वीं में ही लड़कियां बड़ी होना शुरू होती थी। बड़ी होने का मतलब आई थिंक सो आप सब समझ रहे होंगे। बट मन से बड़ा होना और तन से बड़ा होना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ये चीज ना कोई बच्चों को समझाता है और ना बच्चे खुद समझते हैं, ना आसपास के लोग हैं वो समझते हैं। तो मेरी कहानी इसी चीज पे है कि मैं एकदम मस्त चंचल बच्ची थी। पढ़ाई में अव्वल, खेलों में तेज, बातूनी, सब टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट। 8वीं तक तो रहना उठना बैठना एकदम लड़कों वाला था। कि 8वीं तक तो रहना उठना बैठना सब एकदम लड़कों वाला था। शर्माना, घबराना, डरना आता ही नहीं था। कि शर्माना, घबराना, डरना जो लड़कियों का गहना माना जाता है वो आता ही नहीं था। डरना अभी भी नहीं आता है। तो 9वीं में जब मैं आई तो शारीरिक बदलाव आने लगे जो मुझे तो क्या खाक ही पता लगते पर दुनिया को पता चल रहा था कि मैं बड़ी हो रही हूँ। मेरे घर में वो माहौल नहीं था कि लड़कियों को ऐसे बोलना चाहिए या ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, खी करके हंसना नहीं चाहिए। ये सब मेरे घर में नहीं था। मैं घर में सबसे छोटी थी और बहुत लाडली थी, तो मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं था। फिर एक दिन अचानक से ना एक बम का गोला फूटा मेरे सर पर। लिटरली एक बम का गोला फूटा मेरे सर पर। मेरे मैथ के टीचर ने मुझे बोला कि आप एक बार क्लास में, हमारी जो क्लास थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, कि आप एक बार ग्राउंड फ्लोर पे आइए, मुझे आपसे बात करनी। मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। मैं भागी गई कि सर जरूर कोई कुछ काम बता रहे होंगे। तो मैं भागी उधर। मैं जाके साइकिल स्टैंड था वहां मैं खड़ी हुई और सर ने मुझे एक लेटर पकड़ा दिया। मैं हैरान परेशान कि मतलब सर लेटर क्यों दे रहे हैं। उसमें मैंने पहली लाइन पढ़ी और मैंने उसी टाइम, क्योंकि मैं दबंग थी, मैंने उठा के उसको मरोड़ा और सर के ऊपर फेंक के मारा और मैं वहां से भाग ली रोते हुए। मैं रोते हुए भागी, अपनी क्लास में गई। उस दिन सैटरडे था, वो आधी छुट्टी सारी होती थी उन दिनों। मैं वहीं से निकली और मैं अपने घर जाने की बजाय मैं मेरे एक फ्रेंड के घर चली गई। कि दिमाग आपका उस टाइम ये होता है कि शायद आप गलती में हो, ये गलती शायद आपकी है। बेटियों को यही सिखाया जाता है कि गलती आपकी है। मैं रोते रोते अपनी दोस्त के घर गई, उसको बताया। वो उस दिन स्कूल नहीं आई थी। हम दोनों ने एक ही उम्र के थे, 12, 13, 14 साल के, तो कितनी समझ में आती है। उस सिचुएशन में हमने ये निकाला कि घर पे नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं घर पे बहुत लाडली थी। अगर घर पे बात बताई जाती तो सर की कुटाई होनी निश्चित थी। मेरा स्कूल से निकाला जाना निश्चित था। क्लास का बीच का 6 महीने हो चुके थे 9वीं क्लास में। सिलेबस भी गड़बड़ हो जाता, नए स्कूल में एडजस्ट करना, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो एक छोटी सी बात ने, एक मेरे प्रिय गणित के सर ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। जो एक ना सोचने वाला बच्चा था उसको सोचने पे मजबूर कर दिया। और मैं बड़ी हो गई। थैंक यू। एक 2 लाइनर सुना देती हूँ कि मिलेंगे सैकड़ों चाहने वाले जब तक है रूप का सागर, मगर एक शख्स ऐसा भी रख लेना जो तुम्हें झुर्रियों में भी चूम ले आकर। शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच।